अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेड जर्नी को एंजॉय भी करे होंगे। फॉरेक्स बेसिक एडवांस सीरीज के पार्ट 22 के अंदर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्रोफाइल के अंदर जाके वो पार्ट अपने देख लें, क्योंकि आगे के जो हमारे टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको न्यू ईयर मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। पिछले साल आपने जो गलतियाँ की, जो आपने वक्त ज़ाया किया, इस साल बैठ के लिखें कि आपको आगे क्या करना है। अपने वक्त को ज़ाया ना करें, आगे बढ़ें। तो आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे ऑर्डर टाइप्स। काफ़ी लोगों को पता नहीं था, बाकी ज़्यादा चीज़ें जो हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें हो रही थी लाइव क्लासेस, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पार्ट बन सकते हैं। तो भाइयों के अंदर ग्रुप का जो लिंक भी मौजूद है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर जो है उस लेवल के बंदा समझा नहीं पाता। तो यहाँ पर हम चीज़ों को कंटिन्यू करें। सबसे पहले जो ऑर्डर टाइप्स के अंदर हम देखेंगे, वो है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है बाय एट करंट प्राइस, यानी कि मार्केट जहाँ भी चल रही है। मिसाल के तौर पर आपने अपने फंडामेंटल एनालिसिस की है, टेक्निकल जो भी आप लोगों ने अपने एनालिसिस की है, ठीक है। अब मिसाल के तौर मैं कोई भी पेयर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा। बाकी आप लोगों ने मेजर पेयर भी पढ़े, माइनर पेयर भी पढ़े, शॉर्ट पेयर भी पढ़े, उनका तो आपको पता होगा, ठीक है। जो भी पेयर्स वगैरह आप लोगों ने स्टडी की है, तो उस हिसाब से हम किसी पेयर की एक जो कीमत है हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेयर है, उसकी कीमत आपने टेक्निकल एनालिसिस की है, फंडामेंटल एनालिसिस की जो भी की है, इसकी कीमत 100 रुपए पे आएगी 100 के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा या सेल कर लूंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सिंपल सा कहते हैं बाय एट करंट प्राइस। इसको मार्केट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंट ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, काफी लोग भूल जाते हैं। ये पता नहीं कौन सा पॉइंट था। बाय एट करंट प्राइस, ठीक है। इसको आप फॉर ऑर्डर लेना भी कहते हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ अगर हम जाएँ, तो यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम देखते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, बाय लिमिट। अब बाय लिमिट का क्या मतलब होता है, ठीक है? बाय लिमिट का सिंपल सा मतलब है, ठीक है? अच्छा, ये जो भी अब ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे, ये होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है? ये हमने फौरी नहीं लगाने होते, हमने मार्केट के अंदर इनको पेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब जैसे पहला है बाय लिमिट। अब बाय लिमिट का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, बाय बिलो करंट प्राइस, ठीक है? बाय बिलो करंट प्राइस का मतलब सिंपल सा ये है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी पेयर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है? उसकी कीमत है फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ चल रही है 100 के ऊपर, ठीक है? 100 रुपए के ऊपर उसकी कीमत चल रही है। आपने डिसाइड किया कि जब मार्केट पहुँचेगी 90 के ऊपर, यहाँ से मैं बाय करूँगा और मेरा जो टारगेट होगा वो 110 होगा, ठीक है? यानी कि जहाँ भी चल रही है, नीचे आएगी, नीचे से ऊपर। इस तरह का जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बाय लिमिट, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। नेक्स्ट हम ऑर्डर की तरफ चलते हैं, ताकि जल्दी से इनको जो है कंप्लीट करें, ठीक है? या इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे, ताकि आप लोग को प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है? तो इसके 2 पार्ट्स ही बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? आप लोगों को चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बाय लिमिट का मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि कोई भी आप गंदम की काश्तकारी करते हैं या किसी और की आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको ऑर्डर दिया, भई अभी मार्केट के अंदर ना रेट चल रहा है 100 के ऊपर, ठीक है? जैसे ही मार्केट जो है ये पहुँचे ना 90 के ऊपर, तो आपने मेरा इतना माल बाय कर लेना है, ठीक है? जैसे ही ये 110 पे पहुँचे, मेरे लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है, इसको आपने सेल कर देना है। सिंपल सा ये बाय लिमिट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल लिमिट। सेल लिमिट का क्या मतलब है? सेल अबव करंट प्राइस। सेल अबव करंट प्राइस का मतलब क्या है? इसको सिंपल सा हम समझते हैं, ठीक है? कि मार्केट जहाँ भी चल रही है ना, फॉर एग्जांपल कोई सेम एग्जांपल पकड़ते हैं कि मार्केट चल रही है 100 के ऊपर, ठीक है? आपने कहा कि अभी आपने फंडामेंटल भी एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस भी किया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने कहा कि मार्केट जैसे ही पहुँचे ना, ठीक है, 110 तक, तो मेरा सेल का ऑर्डर जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाए, ठीक है? यानी कि मेरा सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट 90 पे पहुँचे, तो आप लोगों ने इसको सेल कर देना है। तो इस सूरत के अंदर भी आपको प्रॉफिट होता है। अब बाय लिमिट के अंदर हमने क्या पढ़ा, ठीक है? मार्केट जहाँ भी चल रही है, नीचे आएगी, नीचे से फिर ऊपर। सेल लिमिट के अंदर हमने क्या पढ़ा? जहाँ भी चल रही है, ऊपर जाएगी, हमारा ऑर्डर पकड़ेगी और फिर नीचे, ठीक है? लेकिन खुद ब खुद तो नीचे नहीं आएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हमने सारी चीज़ें उनको स्टडी करके ही एंटर होना होता है। ऐसे नहीं कि आँखें बंद करके चलें और आप अपना नुकसान कर बैठें, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर होगा, उसके अंदर हमारे पास बाय स्टॉप, ठीक है? बाय स्टॉप क्या चीज़ होती है? इसको हम देखते हैं। बाय स्टॉप के अंदर बाय अबव करंट प्राइस, ठीक है? बाय अबव करंट प्राइस का मतलब ये है, ये समटाइम लोग जो यूज़ करते हैं वो ब्रेकआउट के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जहाँ भी कीमत चल रही है ना, ठीक है? आपने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के ऊपर चल रही है, ठीक है? आपने कहा कि मार्केट अगर 101 को भी टच करती है ना, तो फिर मार्केट ये चली जाएगी ऊपर, ठीक है? तो आप अपना 101 के ऊपर ऑर्डर लगा देते हैं। मार्केट जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं, इनको हम जो है वो बाय स्टॉप कहते हैं। मज़ीद इनको प्रैक्टिकल हम देखेंगे जब हम मेथड 5 के अंदर जाएँगे, तो इनको स्टेप बाय स्टेप मज़ीद जो है हम इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर है, सेल स्टॉप, ठीक है? सेल स्टॉप के अंदर क्या होता है? सेल बिलो करंट प्राइस, ठीक है? यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये उसका उल्टा है, ठीक है? ये उसका वो समझ लें कि बाई बैन है। फॉर एग्जांपल मार्केट 100 के ऊपर चल रही है, ठीक है? आपने कहा कि जैसे ये 99 को टच करे, मेरा एंट्री ट्रिगर हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है या मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है? 80 के ऊपर, यानी कि यहाँ से 90 के ऊपर आई, फिर ये 80 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो है आप जो भी ऑर्डर इस तरह का लगाते हैं, उसको सेल स्टॉप ऑर्डर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है?
नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने बाकी ऑर्डर्स की तरफ। बाकियों को हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? एक हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है? जिसके अंदर हम देखेंगे और बाकी चीज़ें हम देखते हैं आगे। जो हमारा टॉपिक है वो टीपीएसएल का है, ठीक है? वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब एक हमारे पास है बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर और दूसरा है सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ठीक है? बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? बाय फ्रॉम अ लिमिट अबव करंट प्राइस, ठीक है? ये भी किस्म का ब्रेकआउट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा-सा इनसे मुख्तलिफ है। अभी जो आपने बिगिनर लेवल पे यूज़ करने हैं ना, ठीक है? ये 3 ही करने हैं। मार्केट एजुकेशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ठीक है? या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है, आप बड़े तगड़े ट्रेडर हैं और आपको पता है कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? फिर आप बाय स्टॉप, सेल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। यही 3 ऑर्डर काफ़ी है, ठीक है? अब इनका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको मुख्तसर सा शॉर्टली जो है इनको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर आपने मार्केट जहाँ भी चल रही है, ठीक है? आपने कोई रेजिस्टेंस लेवल देखा या कोई भी मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, ठीक है? और यहाँ पे 110 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा है, ठीक है? आपने कहा कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देके दोबारा वापस आती है, आप कीमत भी बता दो कि अगर मार्केट इस कीमत को टच करती है, यहाँ से नीचे अगर दोबारा इस कीमत कर दी, यहाँ से मैं जो है वो बाय कर लूँगा, ठीक है? तो ये ऑर्डर जो होता है बाय स्टॉप लिमिट का होता है, ठीक है? दूसरा जो हमारे पास ऑर्डर होता है सेल स्टॉप लिमिट, ठीक है? उसका मतलब होता है सेल फ्रॉम अ लिमिट बिलो करंट प्राइस, यानी कि कोई भी उसका एक सपोर्ट लेवल पड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कीमत चल रही है, ठीक है? और यहाँ पे एक नीचे 90 के ऊपर एक सपोर्ट लेवल पड़ा है। फिर मार्केट अगर इसको टच करती है या ब्रेकआउट देती है, ठीक है? दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आती है, तो मैं यहाँ से इस लेवल से बाय कर लूँगा और मार्केट फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर कहते हैं। बाकी जो चीज़ आपको समझ ना आए, वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। अब हम मुख्तसर डिस्कस करते हैं। मार्केट एजुकेशन हमने क्या पढ़ा कि मार्केट जहाँ भी चल रही है, हम अपनी एंट्री ले लेंगे, ठीक है? लेकिन अपने एनालिसिस करने के बाद उस कीमत पे पहुँचे, ठीक है? बाय लिमिट का मतलब क्या है? मार्केट जहाँ भी चल रही है, ठीक है? नीचे आएगी, नीचे से फिर ऊपर, ठीक है? सेल लिमिट का क्या मतलब है? मार्केट जहाँ भी चल रही है, ठीक है? ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर नीचे, ठीक है? बाय स्टॉप का मतलब क्या था कि मार्केट जहाँ भी चल रही है ना, ठीक है? वो अपने ब्रेकआउट के ऊपर हम जो है वो ट्रेड लेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सेल के अंदर क्या, ये भी ब्रेकआउट के लिए मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, ठीक है? बाय स्टॉप के अंदर लिमिट के अंदर, सेल स्टॉप के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हम देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अगर नेक्स्ट इन फ्यूचर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। वीडियो को आप लाइक किया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें और साथ रिपोस्ट भी कर दें, ताकि इससे बाकी लोग भी फायदा उठा सकें। अपनी लर्निंग को प्रॉपर कंप्लीट करें, ताकि आगे आप प्रैक्टिकल चीज़ों को आसानी से समझ सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।